हेलो एंड वेलकम। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इशू है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट या कह लीजिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसका कारण क्या है, इम्पैक्ट क्या है और क्या इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने किया है, क्या हो सकता है। बेसिकली प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के ही पर्पज से आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी बात, यूकेपीसीएस 2024 के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस इस वीक के एंड में शुरू हो जाएंगी और यूट्यूब पे पूरी तरह से फ्री नहीं रहेंगी, केवल जो हमारे मेंबर्स हैं उनको मिलेंगी। बाकी क्लासेस के साथ अगर आपने हमारा कोई भी कोर्स लिया हुआ है, सीए की क्लासेस और एमसीक्यू के पीडीएफ, ये भी आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। आपको अलग से पे करने की कहीं पे भी यूट्यूब या कहीं और भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज फुल लेंथ हमारी 8 टेस्ट की, हमारी जो लंबी टेस्ट सीरीज है 28 टेस्ट की, उसमें से 8 फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसको हम एक अलग से स्पिन ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं जिसमें 4 जीएस के और 4 एप्टीट्यूड के यानी सीसैट के हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं और उसके लिए आप नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, ऑब्वियसली बाकी सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। बात करते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के फैक्ट्स के बारे में। रिसेंटली जो हमारे वन मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि 2017 के बाद से 444 नंबर लिया था उन्होंने, तो अबाउट 450 पीपल हैव डाइड इन लास्ट 6-7 ईयर्स ड्यू टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड दीज आर ह्यूमन डेथ्स। एनिमल की डेथ्स इसमें काउंट नहीं हो रही हैं, उनकी भी कुछ अच्छे नंबर्स में होंगी ही होंगी। तो कहाँ पे होती हैं आप देखेंगे, जो हमारे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा हैं, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नरेंद्र नगर वगैरह। यहाँ पे लेपर्ड्स के साथ में हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेशली उधम सिंह नगर एंड हरिद्वार, वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है हाथियों के साथ में। सो ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें लोगों की जान जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बियर्स वगैरह के साथ तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल नीलगाय, मंकीज, वाइल्ड बोर्स, वराह कहते हैं इनको, ये सब क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने में उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक, तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हुआ क्या, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टार्टेड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहाड़ों में तो हुआ, मैदानों में अभी भी चल रहा है टिल वेरी रिसेंट टाइम्स, और हम जंगलों के पास तक पहुंच गए हैं और इस वजह से जो जंगल के जानवर हैं वो खेतों में आ रहे हैं ये समझ करके कि ये तो हमारा ही एरिया है। दिस इज ओनली वन रीजन। अदर रीजन, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट रीजनरेशन। अगर आप हिल्स में देखोगे, पहाड़ों में हो क्या रहा है कि लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, डिक्रीजिंग विलेज पॉपुलेशन जिसको आप पलायन के नाम से जानते हो, और इस पलायन के कारण जब गांव खाली होने लगे तो उनके जो खेत थे वहाँ पे घास फूस ऊंची ऊंची या पेड़ उगाए, जंगल आ गया, और इस वजह से गांव के पास तक वो जो वाइल्ड एनिमल्स पहले दूर रहते थे अब गांव के पास तक आने लगे हैं। स्ट्रे कैटल, कई बार क्या होता है कि गांव में जो गाय होती है, भैंस होती है, बूढ़ी हो गई तो उसको छोड़ दिया, या फिर अगर बछड़ा होता है, बछिया नहीं हुई, उसको जंगल में छोड़ के आ गए, और इस रीज़न से जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे इजी शिकार मिल सकता है गांव के पास, एंड दे स्टार्ट फ्रीक्वेंटिंग दैट एरिया, क्योंकि उन्होंने 1-2 स्ट्रे एनिमल्स को अगर चख लिया, इट्स ईजी, उनके लिए ईजी है उसका शिकार करना, तो यहाँ आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेल्स, हाउसेज, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स बहुत बड़ी रेंज उनको चाहिए होती है और वो सुबह शाम को अपना पानी वगैरह पीने के लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ से कभी ऋषिकेश, देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जाएं, हरिद्वार की तरफ जाएं, तो रोड्स में भी आपको एलिफेंट दिख सकते हैं। और रीज़न है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन एलिफेंट अभी भी मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पुराना एरिया है, राइट। इंक्रीज इन ह्यूमन सेटलमेंट्स नियर फॉरेस्ट, पहाड़ों में डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन मैदानों में फॉरेस्ट के पास ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं, और दोनों ही जगह इस रीज़न से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए राजाजी नेशनल पार्क में या कॉर्बेट नेशनल पार्क्स में उसके आसपास के जो एरियाज थे ना, उनकी पॉपुलेशन रीसेंट ईयर्स में काफ़ी बढ़ गई है। वैसे ही क्लाइमेट चेंज, अनदर बिग इशू। इससे होता क्या है, जो पानी के ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं, दिस इज द बिगेस्ट रीज़न, वो ख़त्म हो गए, तो जानवर पानी की तलाश में दूर चले जाते हैं। कई बार उनका जो फूड होता है ना, इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ हो गया, उनके फूड सोर्सेज खत्म हो गए,
तो वो गाँव की तरफ आने लगते हैं कि क्रॉप्स में से कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। एंड वन थिंग इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। जब से हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं ना, और इंडिया में हमने लाइसेंस दे करके शिकार करने बंद कर दिए, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। और ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन अच्छी बात है बायोडाइवर्सिटी के लिए, लेकिन ह्यूमंस के लिए नुकसान करती है। और उत्तराखंड में स्पेसिफिकली किसी भी और स्टेट से कंपेयर कर लें आप देश में, एरिया के बेसिस पे वी हैव मोर वाइल्ड लाइफ देन मोस्ट अदर स्टेट्स इन द कंट्री, एरिया के बेसिस पे, ठीक है। सो लेट अस से कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में ज़्यादा टाइगर्स होंगे, लेकिन एरिया के बेसिस पे देखोगे तो उत्तराखंड के पास सबसे ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, और वो भी केवल एक छोटी सी बेल्ट में है। सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स दिस प्रोटेक्टेड स्पीशीज, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इससे होता क्या है, नंबर वन तो इंजरी एंड डेथ, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग, ठीक है। इंजरी और डेथ लेडीज़ पे, बच्चों पे, आदमियों पे हमला करता है, घायल कर देता है, कई बार मार देता है। देहरादून में भी बीच में अटैक्स हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज, फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, वहाँ पे बंदर आ गए या सुअर आ गए या और कोई जो प्रेडेटर आ गया, हाथी आ गए और उसने आपकी फसल खराब कर दी। नाउ दिस इज समथिंग फॉर अ फार्मर विच हैज़ एन इकोनॉमिक कॉस्ट। सिमिलरली ऐसे एरिया में इंडस्ट्री कौन लगाना चाहेगा जहाँ पे जंगली जानवर होंगे, वहाँ पे मजदूर कैसे रहेंगे, और रहेंगे भी तो भी कॉन्फ्लिक्ट उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो देयर इज एन इकोनॉमिक कॉस्ट टू इट, देयर इज ऑब्वियसली अ सोशल कॉस्ट टू इट ऑल्सो, कि सोसाइटी में आप ये कह सकते हो कि जानवरों के प्रति जो धारणा होती है, अगर आप कभी जाओगे ना पहाड़ों में, बहुत अच्छी नहीं है कि ये हिंसक जानवर हैं, इनको मार देना चाहिए। ये इसकी सोशल कॉस्ट है, जो इन्वायरमेंट के लिए आपकी अवेयरनेस है वो खत्म हो रही है, और इस वजह से इसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट भी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे इस तरह की जो डिमांड्स आती है तो गवर्नमेंट भी यही करती है, वो शिकारी अपॉइंट करती है, शिकारी जाते हैं, हैट लगा करके बकरी बांध देते हैं, लेपर्ड आया उसको मार दिया, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियसली समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड। नाउ गवर्नमेंट ने कुछ तो किया होगा। नंबर वन, उन्होंने कहा भैया इंजरी होगी या फिर अगर लेटेस्ट से डेथ हो गई तो हम एक एक्स ग्राशिया पेमेंट करेंगे, इतना पेमेंट कर देंगे 24 घंटे के अंदर। डेथ पे लेटेस्ट से 10 लाख रुपीज़, मेजर इंजरी है 2 लाख रुपीज़, माइनर इंजरी 25,000 रुपीज़, फसल में कुछ खराबी है तो उसके हिसाब से हम जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। सेकेंडली, दे हैव रिलीज्ड स्पीशीज स्पेसिफिक SOPs, एलिफेंट के साथ कैसे करना चाहिए, टाइगर के साथ कैसे करना है, लेपर्ड के साथ कैसे करना है, ये सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और रिलीज किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। साथ साथ में गाइडलाइंस बताई हैं, फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट उनके पास होने चाहिए, सेफ्टी कैसे रखी जाए। इसके अलावा सोलर फेंसिंग, बायो फेंसिंग, ये सब आप लोग बहुत पढ़ते हैं जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली दीज आर समवट फेल्ड आइडियाज़। जैसे बायो फेंसिंग में हो सकता है वो मधुमक्खी लगा दें कि भैया हाथी नहीं आएंगे, सोलर फेंसिंग में वहाँ पे करंट दौड़ा दें तारों में, बट हाथी तोड़ देते हैं, ह्यूमंस ही तोड़ देते हैं क्योंकि उनको भी जंगल जाना पड़ सकता है। सो दीज आर नॉट वेरी फ्रूटफुल आइडियाज़। इसके अलावा लास्ट में वो ये करते हैं कि ईदर किल द एनिमल और रेस्क्यू एंड रीलोकेट द एनिमल, दिस इज बेटर देन किलिंग ऑफ कोर्स, तो ऐसा भी उसमें किया जाता है। नाउ कर क्या सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। नंबर वन, अभी जो डेटा है लास्ट ईयर 2023 में पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में उत्तराखंड में 8 वेटरिनरी डॉक्टर्स थे, ओनली 8, ठीक है। इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर डिस्ट्रिक्ट एक डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ 3 जिलों में डॉक्टर हैं, बाकी के 10 जिलों में डॉक्टर ही नहीं है। सो यू शुड हैव मोर डॉक्टर्स अवेलेबल फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पीपल, ये आप हमेशा ही लिखोगे कि भैया जो लोकल पॉपुलेशन है उसके भी अंदर एक वो होनी चाहिए ना कि किस तरीके से इनके साथ रहना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इनोवेटिव मेजर्स हैं, आप देखोगे लिविंग विद लेपर्ड्स प्रोग्राम, ये महाराष्ट्र में चलता है, और वहाँ पे वो बताते हैं कि भैया लेपर्ड्स अगर आपके एरिया में रहते हैं आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कब वो अटैक करेंगे, कब नहीं करेंगे, अगर जाते हो वहाँ पे रहते हो किस तरीके से आपको रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आपके जो अटैक्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने किया है, पिथौरागढ़ में इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। इसके अलावा स्ट्रे कैटल जो होंगे उनको इम्पाउंड कर लेना,
यानी रख लेना, स्ट्रे कैटल को बोलना कि भैया ये किसी ने खाली छोड़े तो इनको हम अपने कांजी हाउस में रख लेंगे या फिर कहीं किसी को दे देंगे। फाइंड आउट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट। एनिमल्स के हिसाब से भी कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है, जितनी है उसके हिसाब से एनिमल्स रखो, वरना उनको वहाँ से हटाओ और कहीं और दूर आप छोड़ दो, ले जा करके रिलोकेट कर दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस कंपनीज ना जनरली क्रॉप्स को वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से कवर नहीं करती हैं, कवर करना चाहिए, गवर्नमेंट को अलग से इसके लिए इंश्योरेंस स्कीम निकालनी चाहिए। फॉर्डर डिलीवरी एट होम, गवर्नमेंट ने इसके लिए घसियारी स्कीम निकाली थी, पढ़ लेना इसके बारे में ये क्या है। अगर फॉर्डर घर पे आएगा तो महिलाओं का बाहर जंगल जाने का एक कारण कम हो जाता है। जब जंगल में जाओगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। और एक बड़ा रीज़न है, आप देखोगे न्यूज़ में यही आता रहता है, हर महीने न्यूज़ में आएगा, इनरिच फूड स्टॉक्स। जंगलों में इनके खाने के लिए फूड स्टॉक को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे भाई? तरीके हो सकते हैं, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल CSIR के लोगों से बात करनी पड़ेगी। आप ड्रोन्स यूज़ करो, ट्रैक करो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, चिप्स यूज़ करो कि भाई किस तरफ से जा रहे हैं, उनके पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी सारी प्लानिंग कर सकते हैं। लास्टली, डिक्लेयरिंग वर्मिन अंडर शेड्यूल 5 स्पेशली फॉर मंकीज एंड वाइल्ड बोर्स या फिर इवन नील गाय के लिए। होता क्या है, शेड्यूल 5 इज अ शेड्यूल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उस शेड्यूल के अंदर में ये व्यवस्था दी हुई है कि आप कर क्या सकते हो कि कोई भी जो ऐसा एनिमल है आपके यहाँ बढ़ गया है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दो। वर्मिन मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खेती बाड़ी को नुकसान कर रहे हैं। इससे गांव वालों को ये अनुमति मिल जाती है कि उसको शूट कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ गई है, सर्वे करवाओ और वर्मिन डिक्लेयर कर दो, गांव वाले मार देंगे, अपने आप ही इनकी जो पॉपुलेशन है कंट्रोल में आ जाएगी। दिस शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ लेट अस से 6 मंथ्स और 1 ईयर। एक बार हो गया, उसके बाद से फिर नॉर्मल कर लो। ये चीज़ हिमाचल में भी की गई थी। सो ये सारी बातें हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगा। बाय बाय।